हाँ जी बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो 85 डेज की एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसे आप फॉलो करके इस एनडीए एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, क्या इन 80-85 दिनों में मेहनत करके एनडीए एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। हाँ बच्चों, एक ऐसी सटीक रणनीति लेकर आया हूं जिसे जो कोई ऐसी रणनीति जो फॉलो की जा सकती है वास्तविकता में, रियलिटी में रहकर, और उसको फॉलो करने से एनडीए एग्जाम क्लियर हो सकता है। ऐसी रियलिटी के बारे में मैं आपके सामने आज की इस क्लास में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए जो इन दिनों अपने एनडीए एग्जाम की तैयारी में लग चुका है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, आपके यूपीएससी एनडीए का एग्जाम पूरा का पूरा 900 मार्क्स का होता है, जिसमें मैं रिटर्न पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूं। उस रिटर्न मार्क्स को अगर हम दो टुकड़ों में तोड़ें तो एक हमारा जीएटी वाला एग्जाम होता है जिसका वेटेज 600 मार्क्स होता है, और दूसरा हमारा मैथमेटिक्स होता है जिसका वेटेज 300 मार्क्स होता है। मैथमेटिक्स के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं, और जीएटी के बारे में अगर मैं बात करूं यहां से, तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर आपका इंग्लिश है, जीएस है और साइंस है, जिसके अंदर 200-200 मार्क्स होते हैं, 50-50 क्वेश्चन होते हैं, और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स जीएटी का होता है और 2.5 मार्क्स मैथमेटिक्स का होता है। ठीक है, अब यहां से हम क्या स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं, क्या कर सकते हैं। आइए, यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर आपको कुछ कट ऑफ्स दिख रही होंगी। ठीक है, यस सर जी, हमें क्लियरली यहां से कट ऑफ्स दिख रही होंगी। तो आपको जो यहां से कट ऑफ दिख रही है, 2019 की कट ऑफ आपके सामने है, 2020 की कट ऑफ आपके सामने है। तो हुआ ये था बच्चों, कट ऑफ आप देखिए 2019, 2020, 2021 में जो कट ऑफ थी वो 345, 355, 360 जाती थी। 2022 तक ये कारनामा हुआ, 2023 में फिर ये कट ऑफ गिरकर कम हो गई है, और अब 2023 में भी कट ऑफ 301 है, 2023 के सेकंड में भी 292 है, 2024 के फर्स्ट में 291 है, और यही कट ऑफ इस बार 2024 के सेकंड में आसपास आपको देखी गई है। यानी अभी हाल फिलहाल पर यूपीएससी ने ऐसे कट ऑफ को तैयार कर लिया है। तो मैं इस कट ऑफ के बिहाफ पर, जो यूपीएससी का कट ऑफ जा रहा है, इसके बिहाफ पर आपके सामने कुछ चीजें करना चाहता हूं। ठीक है, ताकि आपको पता हो, क्योंकि 2024 के फर्स्ट में आप देखिए 291 कट ऑफ है, 291 है ना। तो इसके बिहाफ पर मैं, जो भी फिलहाल में ट्रेंड चल रहा है 301, 292, 291, मैं यहां पर आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। और मेरे लिए सेफ स्कोर का मतलब ये नहीं कि एक एनडीए की मेरिट में आ गए और मेरिट से बाहर हो गए, नहीं भाई। अभी मैं सारे बॉयज के बारे में बात करूं तो आप समझ लो आपको 360 के आसपास स्कोर करना ही करना है मिनिमम। ठीक है जी, हाँ। और अगर मैं गर्ल्स के बारे में बात करूं तो 385 आपको करना है गर्ल्स, मिनिमम मिनिमम आउट ऑफ 900, ये हमेशा याद रखना। अभी हाल फिलहाल के पैटर्न को चलते हुए रीजन 792 कैंडिडेट्स लिए जाते हैं, जिसमें से फिर कुछ लोग मेरिट आउट हो जाते हैं, बड़ा अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब बच्चे बाहर होते हैं, बड़ी 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 बुरी चीज लगती है, दिल से बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो ये आपके टारगेट है जो आपको 900 में से अचीव करने हैं। हमने जो बैच स्टार्ट किया था, हमारे साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमने तो उसमें 450 प्लस का टारगेट पहले से सेट कर रखा है। लेकिन कई बच्चे अभी तैयारी शुरू करेंगे, तो ये आपके लिए मिनिमम टारगेट है, कम से कम इन बैरियर्स को तो आपको तोड़ना है, इससे प्लस में अच्छा है। इसका फायदा ये भी है, बॉयज गर्ल्स में इतने स्कोर लेके आओगे कट ऑफ से, अगर आप 40-50 नंबर फालतू आते हैं तो एसएसबी में भी अगर आपका एवरेज स्कोर आता है तो आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो दीज आर योर टारगेट स्कोर, जिनको हम अचीव कैसे करेंगे देखते हैं। 792 कैंडिडेट्स में बता रहा हूं कि मेरिट लिस्ट में फिलहाल इतने कैंडिडेट्स लिए जा रहे हैं, जिसमें से आपको पता है 405, 410 जो वैकेंसीज है, और बाकी कैंडिडेट को खारिज कर दिया जा रहा है। तो ये आपका बॉयज और गर्ल्स सेफ स्कोर रहेगा, कम से कम इतना तो करना ही करना है। आइए हम बात कर लेते हैं मैथ स्ट्रेटेजी के बारे में कि मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। ठीक है जी, हमारे जो 120 क्वेश्चंस होते हैं, अगर उनको मैं जनरली तोड़ूं 3 हिस्सों में, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, स्टूडेंट के हिसाब से भी और टीचर के एक्सपीरियंस दोनों के हिसाब से, 40 क्वेश्चन इजी आते हैं, 60 क्वेश्चन मीडियम आते हैं और 20 क्वेश्चन टफ आते हैं। अच्छा जी, हाल फिलहाल का ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमने खुद अपने हाथ से बनाए हुए, हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन किस साल में आए, ये आपके सामने एक ओवरव्यू है, जहां पे आपको रेड सर्कल दिख रहा होगा, जहां पे फ्लक्चुएशन दिख रही होगी कि 22 क्वेश्चंस भी आए हैं ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीज में, और अब आके वो 13 हो गए हैं। और ऐसी फ्लक्चुएशन भी दिख रही होगी जहां पे क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं। तो मोटे मोटे तौर पर मैथमेटिक्स का डिटेल ब्रेकअप है, जिसका स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। इसको निकालकर अपने घर में जरूर लगा लीजिए। हाल फिलहाल के ट्रेंड के बारे में बात करूं, ये अभी का ट्रेंड है 2024 का सेकंड और फर्स्ट पेपर, और 2025 का फर्स्ट पेपर। तो अगर हम जो मानकर पढ़ रहे हैं, इसी ट्रेंड को मानकर पढ़ाई करेंगे, इन्हीं चैप्टरों के हिसाब से हम तैयारी शुरू करेंगे, तो आपके सामने जो चैप्टर्स दिख रहे हैं, बच्चा पार्टी 2024 फर्स्ट सेकंड और 2025 अभी जो पेपर हुआ है, इसी के बिहाफ पर हम लोग आगे यहां से तैयारी शुरू कर रहे होंगे। ध्यान रखना, यहीं से आप रियलिटी मानोगे कि इतना वेटेज है चैप्टर का, इतना ये है। वैसे तो यूपीएससी वेरी करता है, फिर भी हम यहां से निकालकर एक निचोड़ लेकर आएंगे, जहां से हम देखेंगे कि हम कौन कौन से चैप्टरों को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए बच्चों, इस मैथ्स की स्ट्रेटेजी में हमारे साथ जुड़िए। आपके सामने गिनती के मैंने आपको 8 यूनिट दे रखी हैं, 1 बाय 1 करके, जो आप देख सकते हो।
ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशंस, फंक्शंस, मैट्रिसेस डिटरमिन कॉम्प्लेक्स नंबर विद क्वाड्रेटिक, स्टैटिस्टिक, वेक्टर प्लस 3D एंड स्ट्रेट लाइन विद कॉनिक सेक्शन। आप इनका एवरेज स्कोर देख लीजिए, 17 17, 16, 10, 11, 7, 12, 12। मतलब समझ रहे हो आप कितने क्वेश्चंस आपके पेपर के बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके मस्ट 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 करके जाने वाले चैप्टर हैं बच्चों। इनको करे बिना आप परीक्षा में नहीं पहुंचोगे। ये आप सबके होने ही चाहिए, कंफर्म होने चाहिए। आप इसका ऑन एन एवरेज भी लेंगे तो 17 3 51, 17 चौक 68 और 10 78 और 24, मतलब करीबन करीबन आप मान के चलिए यहीं पर आपका क्वेश्चन का हिसाब किताब 70-80 क्वेश्चंस आपके यहीं से बनने लग जाएंगे और प्लस ही जा सकते हैं, यानी 75 से 85 क्वेश्चंस आपके इन्हीं चीजों से बन जाएंगे। तो अगर मैं 120 में से 75 से 85 क्वेश्चंस कह रहा हूं तो बहुत है। आप जानते हैं कि एक टॉपर है जो, वो भी भैया इतने क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते हैं ना। मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊं, जो ऑल इंडिया रैंक 20 के आसपास आती है, उनके मैथमेटिक्स का अगर एवरेज स्कोर देखा जाए तो 50 से 60 की लाइन जो होती है उतने क्वेश्चंस वो सही करके आते हैं। तो अगर आप इन चैप्टरों पर ध्यान डालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको करे बिना आपको पेपर में नहीं जाना है, ये करने ही करने हैं। कहां से करने हैं? हमारे परमवीर शेरशाह बैच चलते हैं, वहां से कर लीजिए। हमारे पास एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी है जिसके तहत इन चैप्टरों को कर कर आप अपना बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से अपना एनडीए में सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हो। कुछ बच्चों को चैप्टर करने का मतलब ही नहीं पता होता, वो बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और कहते हैं जी हमारा ट्रिगो कंप्लीट, हमारा फंक्शन कंप्लीट, हमारा मैट्रिसेस कंप्लीट, हमारा डिटरमिनेंट कंप्लीट। नहीं भाई, मैं बता देता हूं कि कैसे चीजों को कब कंप्लीट कहा जाता है। कंप्लीट तब कहा जाता है जब आपने कोई चीज पढ़ी और आपका उसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट सुपर डुपर तरीके से क्लियर है, आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज टिप पर हैं, आपका एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का कनेक्शन कैसे मूव हुआ, कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप प्रोबेबिलिटी पर मूव करें, कैसे ट्रिग्नोमेट्री से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर मूव करें, ये सारी चीजें आपकी एक सीक्वेंस में चलती हैं, तभी आप पेपर में या उस यूनिट में महारत हासिल करते हो। अपने डेली टारगेट जो भी मैथमेटिक्स में बनाते हो उनको अचीव कैसे कर रहे हो या नहीं कर रहे, अपने इजी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो। आपको इनमें से कोई भी इजी चैप्टर जो शुरू लगता है उससे शुरू कर सकते हो। हम पढ़ा रहे हैं, आपको उन्हें देखना, शांति से पढ़ना, इससे आसान चीज है ही क्या। ठीक है जी। चैप्टर प्रैक्टिस और ये कंप्लीट मॉक टू इंक्रीज स्पीड, ये बड़ा इशू है, इसका सीन मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनेंगे। आपका कोई भी चैप्टर हो गया, आपको लगता है वो आ गया, जबकि नहीं बच्चों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे देखो जो बैच है परमवीर और शेरशाह तो चल ही रहे, करेबल एप्लीकेशन का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आप जो भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे ना, यहाँ पे इन 2 यूनिट्स पर ध्यान दीजिए, इन 2 यूनिट्स पर मैं सर्कल भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, इन 2 यूनिट्स पर ध्यान दीजिए, ये जो 2 आपको दिख रही हैं, इसमें आपको दिख रहा है एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का, और ये दिख रहा है आपको एक्सपेक्टेड सीरीज। तो ये हमारे द कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हमने 2 श्रेणियां बनाई हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स के साथ साथ, अभी हमने शुरुआत मैथमेटिक्स से करी है, जीएटी के लिए भी सीरीज शुरू करेंगे। क्या है सर इन सीरीज के अंदर? इन सीरीज के अंदर जैसे ही आप कोई चैप्टर कंप्लीट हमारे साथ एप्लीकेशन पर करते हैं, हमारे बैचेस में करते हैं, उसका हम तुरंत यहाँ पर बच्चों, उसका हम तुरंत यहाँ पर 10 ईयर का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा देते हैं। इसमें अभी ज्यादा चैप्टर नहीं हुए हैं, अभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हुआ है, क्वाड्रेटिक कंप्लीट हुआ है और सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट हुआ है। इतने चैप्टर्स हो गए हैं, और इसको अगर मैं बताऊं आपको रियलिटी में कि इसको कितने बच्चे एंगेज होकर देख रहे हैं, तो आपके सामने सारे फैक्ट हैं। 17-18 हजार बच्चे इन वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं। तो आप भी इनसे पीछे मत हटिए, ठीक है, आप भी इनका ही हिस्सा बनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और इसके साथ साथ बच्चों, हम जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग आपको सारे करा देते हैं, ये भी हम ही करा रहे हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती है, वो डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद एक्सपेक्टेड सीरीज आ जाती है। एक्सपेक्टेड सीरीज को भी 11-12 हजार बच्चा रेगुलर बेसिस पर देख रहा है। सर एक्सपेक्टेड सीरीज क्या होती है? जब हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने के बाद आपको बोलते हैं कि यार ऐसा नया पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नया क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जो हमारा एनडीए 2025 14 सितंबर को टारगेट करेगा। तो ये जो हमारी प्रैक्टिस वाली बात चल रही थी, मॉक की प्रैक्टिस कह लीजिए, चैप्टर की प्रैक्टिस कह लीजिए, एक्सपेक्टेड की, तो वो भी हमने टेंशन आपकी हमने ही ले ली है कि हम देख लेंगे भाई उसको, आपको नहीं घबराना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, शांति से पढ़ना है। जितने चैप्टर्स मैंने यहाँ पे आपको लिखे, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने बोल भी दिया। बहुत वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और उनकी इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए तो ही मजा है। ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे, पेपर में कुछ हाथ नहीं लगेगा, ठन ठन गोपाल हो जाएगा, फिर अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे ऐसे तैयारी नहीं होती बच्चों। तैयारी के एक मायने होते हैं, तैयारी का एक तरीका होता है, उसी को एक सीरियस डेडिकेटेड तैयारी कहा जाता है, वरना तो फिर टाइम पास कहा जाता है उस चीज को। और हम आपकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, आप चैप्टर कंप्लीट करिए, सारा पीवाईक्यू हम करा रहे हैं, सारी एक्सपेक्टेड सीरीज हम करा रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए, हमें बुक चाहिए जहां से हम सारी की सारी चीजें कर पाए। तो बच्चों, बुक से पहले जैसे आप हमसे पढ़ रहे होंगे तो आपको एक चीज जरूर करनी है। जो भी आप चैप्टर हमसे पढ़ रहे होंगे, आपके सारे फॉर्मुलेज उसमें टिप पे होने चाहिए। जो भी हमने क्लास नोट्स आपको कराए वो सारे आपके टिप पर होने चाहिए। जो उसमें शॉर्ट ट्रिक यूज हुई है वो टिप पर होनी चाहिए, और जो फिक्स वैल्यू है वो टिप पर होनी चाहिए। इसके बाद आपके सामने एक हथियार लगता है जिसका नाम है द कोच एनडीए चक्रा। सर क्या है ये द कोच एनडीए चक्रा?
बच्चों ये हमारी बहुत खतरनाक, बहुत बेहतरीन बुक है जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उपलब्ध है। ठीक है, आप इसको अमेजन पे भी सर्च करेंगे, फ्लिपकार्ट पे भी सर्च करेंगे, आपको दोनों जगह बुक मिल जाएगी। और इसका न्यू एडिशन अभी लॉन्च होने वाला है। आप जब इसको अमेजन पे देखेंगे या फ्लिपकार्ट पे देखेंगे, ये बहुत हाईली रेटेड सेल बुक है। फ्लिपकार्ट पे ज्यादा है क्योंकि पहले फ्लिपकार्ट पर अपलोड की गई थी और लिंक जो आपको दिखा था अभी वो अमेजन का है, तो दोनों जगह इसकी बहुत अच्छी सेल है। सेल होने का रीजन ये है क्योंकि बहुत सिंसियरिटी के साथ इसमें काम किया गया है। लास्ट के कई सालों के सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसमें प्रो रखा है। और इसका अभी 5th एडिशन मान लो लॉन्च होने ही वाला है बहुत जल्दी, इस कमिंग वीक में। तो अगर आप रुक सकते हैं इस बुक को, ये रुक जाइए, जिसमें हम आपके साथ, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। कोई भी चैप्टर आप कहीं से भी पढ़कर, हमसे पढ़ रहे हैं हमसे पढ़िए, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन इस बुक के कर लीजिए। मैं श्योर शॉर्ट आपको कहता हूं कि आप आराम से जाके यहाँ से देख सकते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने खुद अपने हाथ से लिखी है। ठीक है, इसका न्यू एडिशन भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी सुपर डुपर क्लियर है। ठीक है जी, आपको कुछ नहीं करना है, डेली के टारगेट्स बनाने हैं, उनको अचीव करना है, क्लास को देखना है। प्रैक्टिस के लिए हम आपके साथ बैठे हैं, हम आपको प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए हम आपके साथ बैठे हैं, उसको प्रीवियस ईयर कराना है। और इस बुक से आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, मैथ सुपर डुपर हो जाएगी, और बड़े आराम से आप भी 50 से 80 क्वेश्चन वाली जो रेंज है, जिसमें बड़े बड़े अच्छे बच्चे बैठे होते हैं सिलेक्शन लेने वाले, आप भी आ सकते हैं। इंग्लिश स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश के अंदर हमारी 4 कैटेगरी मेनली होती है, जिसको हम बोलेंगे वोकेबलरी, बेसिक ग्रामर रूल, कॉम्प्रिहेंशन और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी बच्चों इन तीनों का ही एक कनेक्शन है। तो पहले हम बात कर लेते हैं वोकेबलरी के अंदर हम क्या करें। वोकेबलरी से पहले आपको अगर कहीं ना कहीं नॉलेज ग्रामर की आ जाती तो मजा आ जाता है। तो ग्रामर में बच्चों आप सारे के सारे टेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, वॉइसेस, नरेशन, आर्टिकल और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तो मस्ट 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 डू टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। इनको करने के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे बैचेस में भी टीचर्स करा रहे हैं, अगर आपके पास कोई बुक्स है उनका भी सहारा ले सकते हो। लेकिन बुक्स और टीचर में ना एक ब्रिज होता है, जिसको मतलब एक चीज बुक्स के बीच, बुक्स और स्टूडेंट के बीच में एक ब्रिज होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ बातें नहीं समझ में आती हैं। तो उस ब्रिज को फुलफिल करने के लिए आपके टीचर्स हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप कहीं टीचर से समझ के सारे ग्रामर रूल्स को एक बार पढ़ लो, तो बच्चों ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके कॉम्प्रिहेंशन में भी और वैसे भी। तो आपको फोकस इन सारे ग्रामर रूल्स पर करना ही करना है, जिनको आप अपनी किसी किताब से या किसी बुक से कंपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, वहां से कर सकते हो। बैचेस में कर रहे हो तो बैचेस से कर सकते हो। वोकेबलरी के अंदर आपको डेली की 3 चीजें जरूर करनी है। डेली 25 से 30 न्यू वर्ड्स आपको याद करने हैं डेली। हाँ जी सर जी, डेली आपको 25 से 30 न्यू वर्ड याद करने हैं वोकेबलरी के अंदर। अगर मैं बात करूं वोकेब की पीवाईक्यू के हिसाब से, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ वोकेब, तो आप एनडीए वाले बच्चे ज्यादातर एनडीए के पेपर को देखते हैं। मैं कहता हूं ठीक है जी, लेकिन सीडीएस के पेपर को भी आपको देखना है, सिर्फ वोकेबलरी के लिए और नहीं। और वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे जैसे मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के एक्सपेक्टेड दोनों सीरीज चल रही है, वैसे हम लोग इंग्लिश की भी लॉन्च करने वाले हैं, जीएस की भी लॉन्च करने वाले हैं, साइंस की भी लॉन्च करने वाले हैं। यानी ये समस्या भी हम आपकी देख लेंगे। बच्चों एक बार ऐसा हुआ था, एक सीडीएस का कंप्लीट पेपर जो 2000 शायद 22 में आया था, नहीं 20 में आया था शायद, 21 में आया था, एनडीए में उस 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिए गए। तो हमें सीडीएस की वोकैब भी पढ़नी है, एनडीए की वोकैब भी पढ़नी है, और उसके ऑप्शंस वाली वोकैब भी पढ़नी है। मतलब ये नहीं क्वेश्चन पढ़ा इसका आंसर क्या, नहीं भाई, बाकी के जो 4 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन जो रह गए, उनका भी मीनिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड वगैरह, वो भी हमें पता होना चाहिए। रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। रीजन ये है कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, क्लोज टेस्ट करते हैं, या कहीं ना कहीं आप आगे जाके एसएसबी देने वाले हैं, तो वहां पे आपके अंदर ओएलक्यूज चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटी चाहिए। तो एक रीडिंग हैबिट दिन में 30 मिनट पढ़ने की, जिसमें बुक्स और न्यूज़पेपर आप कंसीडर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपके करंट अफेयर वेल साइड बाय साइड प्रिपेयर होते रहेंगे। अदरवाइज कुछ बुक न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं करता, आलस आता है, प्लीज बुक्स पढ़िए, कोई भी बुक्स पढ़िए, किसी छोटे भाई की पढ़िए, अपने से बड़ी पढ़िए, या बुक्स जरूर पढ़िए, 30 मिनट की रीडिंग करिए। उससे बहुत सारी चीजें आपकी अपने आप क्लियर होंगी। कितने भी आप ग्रामर रूल्स अगर आप रटने की तरफ जाते हैं, तो कभी कभी आपको डाउटफुल हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन अगर आप रीडिंग करने लगेंगे तो आप सटीक ऑप्शन ही बार बार लगाएंगे। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था वोकैब के अंदर, तो वोकैब के अंदर बच्चों आप जानते हैं वन वर्ड, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। पीवाईक्यूज वाली जो मैंने यहाँ पर आपकी लिखी है, लास्ट 10 ईयर की एनडी और सीडीएस दोनों ही पेपर के वोकैब, सिर्फ वोकैब वोकैब बोल रहा हूं मैं, तो वो आप इन तीनों चीजों को वहां से कवर कर रहे होंगे। और डेली के खुद तो सीखने ही है 25 से 30 वर्ड, भैया आज भी 80 दिन है। अगर मैं करूँ 25 और 30 भी सीख कर 25 ही सीख ले, तो मैं ज्यादा नहीं कह रहा, तो 25 की 4 से करोगे बच्चों, कितने हो गए, 1000 हो जाएंगे 40 दिन से, और 80 दिन में बच्चों 2000 बहुत होते हैं, 2000 शब्द अगर एनडीए एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो। क्योंकि 2000 तो ये हो गए, और जो डेली बेसिस पे आप कर रहे हो ये भी हो गए, तो मोटे मोटे तौर पर काफी कुछ निकल कर आएगा यहाँ से, और एक अच्छा खासा वोकैब का आपका बेस तैयार होगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा
एनडीए जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बच्चों को बहुत परेशान करा S1 एंड S6 ने, ठीक है, बच्चों को बहुत परेशान करा PQRS ने। तो बच्चों ये नई चीजें आई हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ यानी पैसेज के साथ साथ आप S1 S6 मतलब होता है ना स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 6, बीच में कौन सी 4 स्टेटमेंट्स आएंगी, PQRS, इनका कनेक्टेड क्या है, P के बाद Q, Q के बाद R के बाद S, कौन कौन सा आएगा, क्लोज टेस्ट हो गया। तो जब आप ना इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, जैसे मान लो आपके थोड़ा थोड़ा ग्रामर अच्छा हो गया है, तो आप एक काम कर लीजिए, अपने जो 6 दिन है या 7 दिन है, सातों को वर्किंग डे मानते हैं, अभी छुट्टी नहीं है आपकी 80-85 दिन अब, तो इन 7 दिन में एक काम कर लीजिए, वीक के अंदर ना 2 टेस्ट कम से कम प्लान कर लीजिए। एक टेस्ट में बोलिए कि मैं एक टेस्ट S1 S6 और PQRS का दूंगा, और एक टेस्ट हम पैसेज और क्लोज टेस्ट का दूंगा। इससे क्या होगा, जब वीक में 2 टेस्ट सेपरेट इसके देते रहोगे तो आपके वहां पे कंफर्म ये क्वेश्चन सारे के सारे सही हो रहे होंगे। और ये टेस्ट देने कहाँ से, हम जो टेलीग्राम बनाएंगे, आपका जो दिख रहा है वहां पर हम लोग इसको अभी अपलोड करने वाले हैं डेली बेसिस पर, क्योंकि हम भी स्टूडेंट के साथ अब डेली बेसिस पर टारगेट वाइज ऐसे जुड़ने वाले हैं कि हम उनको मॉर्निंग में कोई काम देंगे, इवनिंग में उनकी रिपोर्ट भेजेंगे। तो ये वाला कंटेंट हम आपको अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैट में मैं पिन कर दूंगा। ज्योग्राफी के बारे में बात करें भाई, ज्योग्राफी 19 से 22 क्वेश्चन भाई साहब, ठीक है। इसके लिए आपको अर्थ पढ़ना है, वॉल्केनो पढ़ना है, रॉक्स पढ़ना है, अर्थक्वेक पढ़ना है, एटमॉस्फेयर पढ़ना है, लैटिट्यूड पढ़ना है, लॉन्गिट्यूड पढ़ना है, साइक्लोन पढ़ना है, ओशिनोग्राफी पढ़ना है, माउंटेन पासिस पढ़ना है, क्लाइमेट पढ़ना है, नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ना है, कोस्टल प्लेन्स पढ़ना है और मिनरल्स पढ़ना है। अगर मैं जीएस के अंदर बोलूं बच्चों, ज्योग्राफी कितना सारा वेटेज कंसीडर करता है, पूरा जीएस हमारा इंक्लूडिंग द करंट अफेयर 50 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 19 से 22 क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी कैरी कर रहा होता है। तो ये समझो इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर बच्चे साइंस स्ट्रीम के, उनको फिजिक्स पसंद है, तो ज्योग्राफी कहीं ना कहीं फिजिक्स जैसी है, तो उसके इतने टॉपिक जरूर कवर करिए। आप मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे कि सर इस ज्योग्राफी ने हमें काफ़ी कुछ बचाया है, क्योंकि बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अगर 19 से 22 क्वेश्चन में अगर आप 15 या 16 भी सही करते हो, तो समझो कितनी बड़ी बात है, 15 चौके 60, समझ रहे हो मेरी बात। तो बहुत बहुत फायदा करता है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी आप सब बच्चों को पढ़नी है, चाहे आपका जीएस आपको अच्छा लगता है नहीं लगता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ज्योग्राफी आप सबको पढ़नी है, क्योंकि इतने ही टॉपिक पढ़ने से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इतना ही आप ज्योग्राफी में कवर करिए, इससे आगे भागने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री के बारे में बात करें, हिस्ट्री के आपके 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम तोड़ें मिडिवल एंड मॉडर्न में, तो उसमें बच्चों 9 से 11 क्वेश्चन आते हैं, और एंशिएंट एंड वर्ल्ड में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो एंशिएंट एंड वर्ल्ड को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मॉडर्न एंड मिडिवल को तो जरूर करना पड़ेगा बच्चों आपको, जिसके अंदर आपका गांधीयन एरा, 1857 रिवोल्ट, यूरोपियन पावर रिफॉर्म मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल आर्मी संगठन है ना, कब वो संस्थापित हुई थी, क्या क्या था कांग्रेस का और आर्मी का, इंडियन नेशनल वाले सारे पढ़ने, फ्रीडम स्ट्रगल, टर्किश दिल्ली सल्तनत, मुगल और मराठास, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप एंशिएंट ऑन वर्ल्ड की तरफ भी जा सकते हो। सिर्फ मॉडर्न मॉडर्न से इस बार 6 क्वेश्चन आए थे, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ये ओवरऑल आपका हिस्ट्री का हिसाब किताब है। तो आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है दोनों पढ़िएगा, खाली अच्छी नहीं लगती है तो मॉडर्न एंड मिडिवल जरूर पढ़िएगा, इससे 9 से 11 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रखे हैं। पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, तो पॉलिटी के अंदर हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो पढ़ना है आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके फीचर्स पढ़ने हैं, वो तो सारे बच्चे जानते हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं जो बदलाव आए हैं उसके अंदर, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं और प्रियम्बल पढ़ना है, और शेड्यूल्स आपको पढ़ने हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आर्टिकल एंड शेड्यूल पढ़ने हैं, दैट्स इट। ये आपका पॉलिटी का हिसाब किताब है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, आपका मन नहीं करता पॉलिटी का, यू कैन स्किप इफ यू वांट, यू वांट यू कैन स्किप, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, ये आपको एक सहज देगा, आपको बताएगा हमारे भारत देश में हमारे पास कौन कौन सी क्षमताएं होती हैं, कौन कौन से राइट्स होते हैं, तो ये भी पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं अच्छी लगती तो आप पॉलिटी स्किप कर सकते हो। ज्योग्राफी तो करनी ही करनी है, और हिस्ट्री में मॉडर्न एंड मिडिवल जरूर करना है। इकोनॉमिक्स के लिए आप चीज़ों को स्किप कर सकते हो, जो कि हम करंट अफेयर्स कराएंगे, तो उसी करंट अफेयर्स में हम इकोनॉमिक्स के 5 ईयर प्लान्स और जो मेजर स्कीम्स होती हैं, इनको जनरली करंट अफेयर से कनेक्ट करके पूछा जाता है, तो उसके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इकोनॉमिक्स यू कैन स्किप, स्टिल इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, कि भाई मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो 5 ईयर प्लान्स एंड मेजर स्कीम्स, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अगेन हम इसको अपने करंट अफेयर में इंक्लूड कर देंगे। आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं अब साइंस वाले पोर्शन की। साइंस वाले पोर्शन में फिजिक्स आता है, इसके 22 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है, अरे सर हम तो साइंस स्ट्रीम के, हमें पूरी फिजिक्स आती है, हमें तो 9-10 से सारी आती है, लेकिन जब पेपर में एक्चुअल लेवल पर ABCD में से BCCD होता है तो कहानी खराब होती है। तो 22 से 25 क्वेश्चन अगर फिजिक्स में आ रहे हैं, तो आपके सामने जो 7 यूनिट्स लिखी है, इसके अलावा आपको कहीं ध्यान नहीं देना है। मैकेनिक्स यानी मोशन, चाहे रेस्ट पे हो मोशन एक्टिव हो, आपको दोनों पर ही मैकेनिक्स यानी कवर करनी है, इलेक्ट्रिसिटी कवर करनी है, हीट पढ़ना है, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना है, ऑप्टिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन साउंड एंड SHM, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की इतनी यूनिट्स को आप अच्छे से कवर करोगे,
बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी क्लासेस में कवर कराया जाता है। बच्चों मैं फिर बोलूँगा आपसे कि अगर आप किसी बैच में एनरोल होकर पढ़ोगे, यूट्यूब इज़ बेटर देन, मतलब एप्लीकेशन पर कोई भी बैच इज़ बेटर देन यूट्यूब। यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन है, कोई ऑर्गेनाइज़ वे में नहीं है। तो अगर आप अभी भी किसी बैच में एंगेज नहीं है तो कहीं भी पढ़ लो, हमारे यहाँ पढ़ना है तो हमारे करियर एप्लीकेशन पर शेरशाह और परमवीर चलता है। जितनी भी स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको क्लासेस में मिल रही होंगी। इवन क्लासेस की पीडीएफ में भी मिल रही होंगी, तो आप क्लासेस को देखकर भी पढ़ सकते हैं, उनकी पीडीएफ से भी नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का टेंशन ना आपका खत्म हो जाएगा कि सोर्सेज कहाँ है, सोर्सेज कहाँ है, कहाँ-कहाँ से किताबें लेकर आऊँ। ठीक है? तो फिजिक्स में आपके 22 से 25 क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग है। यानी फिजिक्स और ज्योग्राफी काफ़ी कुछ दिलाती है बच्चों को जीएटी वाले पोर्शन के अंदर। केमिस्ट्री के बारे में बात करें, 13 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। सारे बच्चों को आती है लेकिन छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं। रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर ध्यान देंगे, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स वाली कंपाउंड्स पढ़ेंगे, सब इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स पढ़ेंगे जैसे वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये सब चीज़ें, जिप्सम वगैरह। एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। जी सर जी। एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ेंगे एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे। इतना करके आप केमिस्ट्री में जाएंगे। केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बायोलॉजी नहीं लेते 12th 10th के बाद, केमिस्ट्री फिजिक्स तो उनके साथ 11th 12th भी चलता है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स में आप, अगर मैं बोलूँ तो फुल मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं और बच्चे करते भी हैं। कभी कभी फिजिक्स 25 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और बच्चे कहते हैं मेरे 25x4 पूरे के पूरे सर 100 मार्क्स आ रहे हैं। सोचिए 900 में 100 तो फिजिक्स नहीं सिक्योर करा दिए। और मान लीजिए ऐसे ही 13 क्वेश्चन अगर उसमें आ जाए तो 13 चौके 52, तो 150 नंबर का अगर हिसाब किताब हो रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो भाई साहब हमें कम से कम 150 में यार 120 130 तो कम से कम लाने हैं, वरना सिक्योर करिए ज़्यादा मार्क्स। ये बोनस चीज़ें होती हैं जो आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने इतना मेहनत करो, इसके बाद कुछ ना कुछ तो आपको होना चाहिए ना। आप 11 12 9 10 इतना पढ़ते आए हो, तो आज कम से कम केमिस्ट्री फिजिक्स में तो अच्छा करो मेरे भाई। तो ये यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बायोलॉजी के लिए सेल पढ़ना है, सब लोग जानते हैं, सेल से हर लोग पढ़ाते हैं। कॉमन डिजीजेस पढ़नी है, टिश्यू पढ़ना है प्लांट एनिमल्स के अंदर। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, यानी आपको इसके अंदर रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ना है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी पढ़ना है, ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बायोलॉजी के में भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। अब बायोलॉजी में बहुत कम बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है बायोलॉजी के अंदर। भाई तेरा फिर स्कोर कम से कम इतना आना चाहिए कि केमिस्ट्री फिजिक्स से वो कॉप अप हो रहा हो, ठीक है जी, और वहां से ज्योग्राफी हिस्ट्री से कॉप अप हो रहा हो, उधर इंग्लिश में अच्छा आ रहा हो और मैथ्स में अच्छा आ रहा हो, तो ठीक है। लेकिन बायोलॉजी में अगर तू बोलेगा तो यार 9th 10th में तूने कुछ तो बायोलॉजी पढ़ी है, 11th की तो बात नहीं कर रहा, तो 9th 10th बायोलॉजी को भी अगर रिमाइंड करेगा तो तुझे अपनी स्कूल की चीजें ही याद आएंगी। यानी यू शुड प्रिपेयर फॉर बायोलॉजी, दिस इज माई एडवाइस टू। यानी साइंस को आपको हल्के में नहीं लेना है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर की होती है। अगर 80 से 100 नंबर की फिजिक्स आ रही है और 50-50 की हमारी बायोलॉजी और केमिस्ट्री आ रही है, तो इस 200 में बच्चों अच्छा स्कोर किया जा सकता है। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी के साथ 140 या 130 नंबर बिल्कुल लाए जा सकते हैं और 150 से ज़्यादा भी ला सकते हैं अगर आपकी तैयारी बहुत सॉलिड है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर कटने नहीं है, बायोलॉजी में यार कम से कम 60-70% तो ठीक किया जा सकता है। तो ये यूनिट है जिनकी आपको बायोलॉजी पर इन 85 डेज में काम करना है। करंट अफेयर अभी आप कोई टेंशन नहीं लेंगे, लास्ट के 1 मंथ हमको चलाना है। अभी आपके पास ऑलरेडी बहुत बर्डन है, यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, मैथमेटिक्स में डूबे हैं, इंग्लिश में डूबे हैं, इंग्लिश के अंदर ग्रामर्स में डूबे हैं, नरेशन में डूबे हैं, वोकैब में डूबे हैं, मैथमेटिक्स के अंदर सर जी 11th की मैथमेटिक्स, 12th की मैथमेटिक्स, उसके बाद सर जी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, और इकोनॉमिक्स, और उसके बाद सर जी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो अभी करंट अफेयर के पीछे ना मांगे, ताकि हमारा जब 40 सितंबर को पेपर है तो हम अगस्त के फर्स्ट वीक से, मतलब आपके पास करीबन करीबन 30 डेज भी नहीं कह रहा, लास्ट 1 मंथ एंड 13 डेज, मतलब हम करीबन करीबन अगस्त के फर्स्ट वीक से हम ये शुरू कर देंगे आपके सामने, जिसमें आपको करंट अफेयर मंथली वाइज भी आपको मिल रहा होगा। अभी भी मैं शुरुआत करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 7 डेज 10 डेज के ब्रेकेट में आपको करंट अफेयर दे रहा हूँ द कोच डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। अदरवाइज आपको अगस्त से मंथली वाला भी मिल जाएगा, जो भी डिफेंस की स्कीम्स हैं, डिफेंस की जो भी न्यूज़ है, जो भी अपडेट्स हैं, जो आती करंट अफेयर वो भी मिल जाएंगी। और जो आता है एनडीए एग्जाम्स के अंदर डिफेंस में बेसिस पर या विदाउट डिफेंस बेसिस पर, वो सारी आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, उसके नोट्स आप वीडियो से बना लीजिएगा, उसके पीछे नहीं भागना है अभी। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, सच में तैयारी करना चाहते हैं, तो बच्चों ये हमारा बहुत सुंदर बहुत प्यारा बैच करियर एप्लीकेशन पर चलता है। जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे बताई आपको ये करनी है, वो सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। शेरशाह बैच है, 1499 का है। कुछ समय बाद ये बैच आपका 1999 का हो जाएगा। तो अगर आप सीरियस है एनडीए के लिए और इतनी धनराशि खर्च कर कर आपको लगता है कि यार मैं अपने यूपीएससी एनडीए का सपना पूरा कर पाऊंगा, तो बच्चों आप जल्दी से शुरुआत कर सकते हो हमारे साथ शेरशाह बैच के अंदर। बहुत सारे बहुत होनहार बच्चे पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से लगे हुए हैं और हर दिन मेहनत कर रहे हैं कैसे उनको एनडीए पहुंचे। ठीक है,
तो ये हमारे शेरशाह बैच में हम लोग इसमें लाइव पढ़ाते हैं, सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। शेरशाह बैच के साथ साथ हमारा परमवीर बैच है जिसका प्राइस 1899 है, इसका प्राइस भी बच्चों 1999 हो जाएगा, यानी दोनों ही बैच 1999 के हो जाएंगे। अभी इनके ऊपर 1899 और 1499 डिस्काउंट है। 14 ये वाला बैच जस्ट अभी आया था नोटिफिकेशन के बाद और सारे बच्चों के अवेयरनेस पहुंचे, इसलिए इसका प्राइस 1499 है, इसका 1899 है। आप दोनों में से किसी से भी पढ़ सकते हैं। इन बैचेस के अंदर रिटर्न प्लस एसएसबी दोनों चीजों की सब चीजें कंप्लीट हो रही होंगी। अब मोटे तौर पे बात कर लेते हैं, हमारी सारी स्ट्रेटेजी तो हो गई, हमें क्या क्या कवर करना है, कहाँ से कवर हो जाएगा। सर हमारे लिए यूट्यूब चैनल पर भी चीजें कर रहे हैं, सर हमारे लिए किताब भी लेकर आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको बस हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अब फिलहाल में मेन चीज आती है कि पढ़ाई के अलावा सर हमें क्या करना है। पढ़ाई के अलावा सबसे पहला काम जो तुझे करना है, डिसअपियर, गायब हो जाना है। मतलब कभी कभी आप लोग देखते होंगे लोग गायब हो गए और फिर एकदम आते हैं जिसे कहते हैं अबे ये तो कम बैक कर दिया, बाउंस बैक कर दिया। अब तेरा टाइम वही आ गया है, तुझे बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट नहीं करना है, अपने आप को ज्यादा दिखाना नहीं है। तो ऐसे दिखना चाहिए लोगों को पता ना लगे कि भाई ये कब आता है, कहाँ जाता है, क्या रहता है। ऑल इंडिया रैंक 24 मीट पाटीदार की कहानी थी कि कहता था मैं अपने घर में ही अपने पिताजी के साथ ही अपने 3-3 दिन या 4-4 दिन में मिलता था। जब वो आया करते थे मैं पढ़ रहा होता था, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे। जब मैं कभी बाहर आता था तो वो अपने काम पर चले जाया करते थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तेरे लोग ही रेगुलर बेसिस पे इंसान चाहिए तभी तेरा जीवन चलेगा। गायब हो जा, अपनी पढ़ाई बना, अपनी रूटीन बना, उनको अचीव कर। डिस्ट्रैक्शन से बचना है, फालतू की चीजें आजकल बहुत चल रही हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किन सब चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। चाहे आपकी सोशल नेटवर्किंग हो, ठीक है जी, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह फालतू की चीजें, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, इंस्टा वगैरह से बहुत टाइम खराब होता है बच्चों। आपका अब 80-85 दिन है, टाइम खराब करने का समय नहीं बचा। अब तो पूरी एनर्जी लगा के, पूरी हिम्मत से, पूरी जान लगा के काम करने वाला टाइम आ गया है। ठीक है, तो अपनी फालतू की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, उनके अपने दिमाग पर कंट्रोल रखिए और अपने दिमाग में जैसी नेगेटिव थॉट आए तुरंत उसको स्विच करने की कैपेबिलिटी रखिए कि हाँ भाई मैं इन चीजों को बदल सकता हूँ। ठीक है जी, 7 to 9 आवर्स की स्टडी अब मुझे लग रहा है कि मस्ट है, अगर कोई आप सिंसियर हैं और आपके पास 80-85 दिन बचे हैं, जिसको हम मोटा मोटा कह सकते हैं 3 महीने, है ना। 3 महीने 30 या 90 होता है, थोड़ा सा 5 दिन कम मान लीजिए, 85 दिन तो है हमारे पास आज से। तो भाई साहब 7 से 9 घंटे की स्टडी कम से कम शुरू कर दीजिए। 7 से 9 भी नहीं कर सकते तो प्लीज मेरे भाई 5 to 7 आवर्स प्लीज सेल्फ स्टडी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे अब आपका मनोबल और आपका कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और अब रेस में वो लोग दौड़ेंगे, अब दौड़ना शुरू कर दिया जो असली हकदार है एनडीए के। पहले तो सभी दौड़ रहे थे, अब धीरे धीरे यहाँ से भीड़ हटती रहेगी और प्रतिद्वंदी जो सीरियस कैंडिडेट है वो आगे चलते रहेंगे और भीड़ साइड हटती रहेगी। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा स्लीपिंग आवर्स के साथ। कुछ बच्चे आएंगे सर हमारे तो काफी लेट प्रिपरेशन शुरू करी, सर वो बंदा तो 2 महीने पहले से कर रहा था, मैं तो आज से कर रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है, अपनी नींदों को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दे। जो तेरे स्लीपिंग आवर्स थे 8 घंटे थे, 7.5 घंटे थे, थोड़े दिन 80, अपनी बॉडी को ऐसा ट्रेन कर ले, अपनी डाइट को अच्छा रख ले, अपनी हेल्थ को अच्छा रख ले, जिससे तू अपनी नींद को बैलेंस कर पाए। पावर नैप जैसी चीज, मॉर्निंग दोपहर में एक नैप ले ले 30 मिनट का, जिसे पावर नैप कहते हैं, और रात को अपनी नींद को 5 घंटे का कर ले। ऐसा करने से तो करीबन 2-2.5 घंटे अपने दिन में बचा लेगा और वो किया जा सकता है, कोई बहुत हाई तौबा वाली चीज नहीं है। क्योंकि तेरे को लाइफ टाइम नहीं करना है, सिर्फ 80-85 दिन करना है, ओवर थिंक नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन से पहले फालतू की चीजों को ज्यादा सोचते रहते हैं, हाय तौबा ये क्या हो गया, नहीं हुआ तो। अरे मेरे भाई उनसे कभी कुछ नहीं होगा, आपके प्रोक्रास्टिनेशन से आप परेशान ही होंगे, ओवर थिंकिंग आपको खा जाएगी और आप एक्शन ही नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आपने भी देखा होगा कई कई बार जब आप एक्शन लेते हैं तो आप ज्यादा नहीं सोचते, आप सिर्फ एक्शन ले रहे होते हैं। तो आपको अगर सीरियस हो, एनडीए का फॉर्म फिलअप कर चुके हो और सच में एनडीए करना चाहते हो, आप किस चीज की ओवर थिंकिंग, अब स्ट्रेटेजी बनाओ जो मैंने आपके सामने रख दी, सारे चैप्टर्स बता दिए किसमें कितना कितना कवर करना है, हमारे बैचेस से वो कवर सकते हैं वो बता दिए। उसकी प्रैक्टिस सारी की सारी यूट्यूब पर हम लोग फ्री में करा रहे हैं, इसमें हमारे साथ हमारे वाले बच्चे जो एक्सपेक्टेड पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे साथ परमवीर शेरशाह में, वो तो कर ही रहे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। लेकिन आपने देखा 18-19 हजार बच्चे रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो कि मैथ्स में नहीं, जीएटी में भी हम करा रहे हैं, इंग्लिश में भी करा रहे हैं, साइंस में भी करा रहे हैं, आपका जीएस में भी करा रहे हैं। तो जब सब कुछ हम करा रहे हैं, तुझे बस पढ़ना है मेरे भाई, तेरे को हर चीज प्रोवाइड हो जाती है, तेरे को सब कुछ करना है मेरे भाई, तो तेरे को दिक्कत किस चीज की, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ऑफलाइन अकेडमी हो या ऑनलाइन अकेडमी हो, तुझे हर तरीके से हम दिख रहे हैं, तो तुझे प्रॉब्लम किस चीज की है। ठीक है, डे वाइज टारगेट बनाएंगे अब 80-85 दिन के, आपके सामने मैंने सारे चैप्टर लिख दिए हैं। ठीक है, अब इनको कैसे अचीव करना है, क्या करना है, आप मॉर्निंग में लिख देंगे कि आज मैं एक काम करूंगा, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री को 50% कवर करूंगा, तो उस दिन ट्रिग्नोमेट्री 50% कवर हो जानी चाहिए। चाहे आप अपनी किसी बुक से कर रहे हो, हमारे नोट से, हमारी वीडियो से कर रहे हो, तो आपको अपनी क्लास को देखना है और मुझे भाई उसको 3 दिन या 4 दिन में ट्रिगो को कंप्लीट करना है। स्पीड बना के अपने टारगेट्स बनाएंगे, उनको डेली लिखेंगे, डेली अचीव करेंगे। एक डायरी पे आपके टारगेट जरूर लिखने होने चाहिए, और पुश योर सेल्फ, क्योंकि कोई और दूसरा आपको पुश करने नहीं आएगा। मैं भी आपको बोल रहा हूँ, लेकिन जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तब इस वीडियो के साथ आपके फोन के ऊपर एक ब्लैक स्क्रीन आएगी, जिसमें आपको एक ऐसे इंसान का चेहरा दिख रहा होगा जो आपकी लाइफ बदल सकता है। और हाँ, उसे परछाई कहते हैं, वो सिर्फ आपको आप ही दिख रहे होंगे, इसलिए आपको खुद ही अपने आप को पुश करना है।
तो इन 80-85 दिनों में अब ऐसा मत सोचियो कि एक काम करता हूं, एक 60 दिन की स्ट्रेटेजी का वेट करता हूं, एक काम करता हूं 45 दिन की स्ट्रेटेजी का वेट करता हूं। बच्चे, हर तरह के बच्चे अलग होते हैं, हर तरह की तैयारी अलग होती है, और बच्चा अपनी लाइफ में कितना आगे और कितना पीछे है वो आप जानते हो कि आपकी तैयारी अभी के हिसाब से कितनी आगे और कितने पीछे है। तो राइट टाइम बिल्कुल सही है। अभी वही लोग रेस में कूदेंगे जो सच में दावेदार हैं एनडीए के। और इस भीड़ के साथ जैसे बर्डन आता रहेगा, जैसी जिम्मेदारी आती रहेगी, कूड़ा हटता रहेगा, और प्रतिद्वंदी जो युद्ध के असली हकदार हैं, जो विजेता हैं, वो आगे चलते रहेंगे कूड़े को चीरते हुए। तो या तो कूड़ा बनना है तो रौंदे जाओगे, दूसरों के पैरों तले दबाए जाओगे, और इस ऐसा मैं नहीं चाहता आपके साथ हो। क्योंकि बच्चों, आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अरे क्या ही होगा, एनडीए में सिलेक्शन ही तो नहीं होगा, और क्या ही होगा। दो ही तो चीजें होंगी, या तो एनडीए में सिलेक्शन होगा या आपका नहीं होगा। और मैं आपसे ये चीजें कहता हूं, आपको कितना जल्दी जरूरी है जानना। अगर आपका एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगा तो पहली चीज आप समझ जाओगे कि आप कितने कैपेबल थे, कितने अच्छे थे। अगर आप नहीं हुए तो जितना जल्दी आपको पता लग गया, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे अगले अटेम्प्ट के लिए, एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे या आपने किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये आपका पता लगना खुद को बहुत जरूरी है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। अगर आपको ये पता ही नहीं लग रही तो कितने गुमराह हो। क्या फायदा है आपका इस देश में जन्म लेने का, इस दुनिया में जन्म लेने का। आपको पता होना चाहिए अपनी क्षमताओं के बारे में। और ऑलवेज चूज डिफिकल्ट ओवर इजी। इजी और डिफिकल्ट में हमेशा डिफिकल्ट चूज करना, क्योंकि वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, वो आपको हमेशा बड़ा बनाने की कोशिश करेगा। और इजी आपको हमेशा ऐसे लोगों में रखेगा जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं वो हमें करना नहीं है। यूपीएससी हमारी सीटें 400, 405, 410 क्यों निकाल रहा है? क्योंकि वो डिफरेंट लोग हैं, वो दूसरों से अलग है। तो हमें दूसरों से अलग ही बनना है, और पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ चीजों को करना है। कैसी लगी स्ट्रेटेजी जरूर कमेंट करके बताना। और एक एक बच्चे से मैंने वादा किया है कि मैं आपको इस बार एनडीए के अंदर हमारी तरफ से जो बेहतरीन हो सकता है वो तो मिल ही रहा होगा, जो हम अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी कम से कम आपको बच्चों श्योर एनडीए खड़गवासला पहुंचे। तो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, एक एक चीज को देखिए, और आपको ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शौर्यम दक्षम युधे, बलिदान परम धर्मा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चा पार्टी।